कर लिया है। सिटी टूर है ये पूरा। अभी तक तो सिर्फ 4 लोग हैं हम लोग बस में। देखते हैं आगे कोई आता है तो। कल मैंने हाफ डे टूर किया था कोची टनल्स का, वो तकरीबन $10 में पड़ा था और ये तकरीबन $8 में पड़ा है। ये पूरा दिन का टूर है, पूरा सिटी टूर है। तो अभी सुबह सुबह स्टार्ट हुआ है ये, और कल वाला हाफ डे टूर था। तो टूर इतने महंगे नहीं है यहाँ पे। We go to another district of Ho Chi Minh City, visit the market, Bình Tây Market. We see the wholesale market, the biggest market in the South Vietnam or in Ho Chi Minh City. Bình, B-I-N-H, Tây, T-A-Y. You know, in Saigon, there are two famous markets. अभी सिटी टूर में ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है। जो गाइड है उसने हमें गाइड किया है, शेड्यूल बताया है कि कहाँ कहाँ हम जाएंगे इस टूर में। तो इसमें हम वार म्यूज़ियम जाएंगे, जो कि अभी हम आ गए हैं। पहला स्टॉप है यहाँ, ये वियतनाम वार म्यूज़ियम है। चूँकि हम वियतनाम आए हुए तो वियतनाम में 20 साल तक बहुत ख़तरनाक जंग लड़ी गई थी और उसकी आसार अभी भी है। यहाँ पे हिस्ट्री पड़ी हुई है उसकी। तो ये पहले नंबर पे वार म्यूज़ियम है यहाँ पे हो ची मिन सिटी में। फिर उसके बाद हम टेंपल्स देखेंगे, फिर जो है यहाँ लोकल मार्केट्स देखेंगे और फिर कुछ और म्यूज़ियम देखेंगे। तो पूरा दिन है इसमें। तो ये जो है बेसिकली वार म्यूज़ियम है। अभी हम यहाँ पे आए हैं। तो ये एयरप्लेन्स आपको नज़र आ रहे होंगे और अभी अंदर भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे कि अंदर जो है क्या क्या है। इसकी जो टिकट है ये वार म्यूज़ियम की, ये 40,000 यानी तकरीबन $2 इसकी टिकट। यहाँ एक छोटा सा स्टॉप हमने किया है। इसमें हमें ट्रेडिशनल जो वियतनामी टी और कॉफ़ी है वो पेश की गई है और ये शॉप है, यहाँ से टेस्ट करने के बाद आप बाय भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी टी है और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं पीने के बाद, अगर आपको पसंद आती है। तो ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे है मुख्तलिफ किस्म की, भी है, कॉफ़ी है मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन सारा ट्रेडिशनल है। ये ट्रेडिशनल वियतनाम। काफ़ी मज़ा आया इसका हमें। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है यहाँ पे।
टी और कॉफ़ी के अलावा ये हैंडीक्राफ्ट्स और दूसरी चीज़ें भी हैं। हमारे बस ने दूसरा स्टॉप किया है इस टूर में, सिटी टूर में, और ये है चाइना टाउन में। तो चाइना टाउन है और चाइना टाउन में हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं एक टेंपल को, जो कि बुद्धिस्ट टेंपल है और मैंने कहा कि यहाँ पे मशहूर है, तो इसको हम अभी विज़िट करने जा रहे हैं। Right here, come back, remember, be Hajiman, don't get lost, please. इस टूर में जो तीसरा स्टॉप है और जो तीसरी जगह हम विज़िट करने जा रहे हैं उसका नाम है बिंताओ मार्केट। ये जो है बेसिकली होलसेल की मार्केट है, जहाँ पे होलसेल पे आप थोक में चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। और ये इस मार्केट की ख़ास बात ये है कि ये 100 साल पुरानी मार्केट है। देखिए फॉर रश ده ورا ده بقلبل. Trời. Bánh dân một vậy thôi. असल जो मार्केट है, जो मेन जगह है, वो फ़िलहाल रेनोवेशन के लिए क्लोज्ड है। तो मार्केट जो है टेम्परेरी दूसरी तरफ मुंतकिल हुई है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्राकरी के सामान से लेके गारमेंट्स से लेके फ्रूट और सब्ज़ी से लेके हर चीज़ जो है वो थोक के हिसाब से मिल जाती है। और यहाँ लोकल लोग आते हैं बाई करने के लिए ज़्यादातर। और जो हमें बताया गया है वो ये कि रेट जो है यहाँ पे बहुत नॉर्मल होता है, यानी कम होता है। अगर आप
वहाँ परचेज़ करेंगे। ये देखो मसाला जात वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी बड़ा एरिया है, चारों तरफ अगर हम मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं इसमें, और रश भी है, गर्मी भी है, लेकिन विज़िट करना इसको ज़रूरी भी है। We stop at Hương Phi restaurant front to view to the Puchin. सिटी टूर में अभी लंच का वक्फा हो गया है खाने का, तो खाने के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये फुल डे टूर है और हाफ डे हो गया कंप्लीट। अभी हम खाना खाएंगे, खाने के बाद इसको रिज्यूम करेंगे। 1 घंटा खाने का वक्फा है इस टूर में। You see the building over there? Yeah, it's the highest building in Saigon. It's named Big Textbook. $5 for the ticket includes some inquiry and telephone on the view. Or someone can spend around $5 for beer. Around only. So now we are going down tunnel under Saigon River. From this tunnel, Japanese engineer they can recount the entire view. 7 years ago, when the tunnel under Saigon River was built, it near our village, Shibuya area. Up now, they have been very big. The rich people from this will 3-year for renovation from beginning of July last year until 2020. So today, we only stand in front, not allowed to go inside. We spend the time in that area around 20 minutes for the photo, and then we go to the toilet. रीस्टार्ट हो गया है और इसमें भी मज़ीद 3-4 प्लेसेस को विज़िट करना है, जिसमें लोकल मार्केट भी है और एक और म्यूज़ियम है। तो उसके बाद 4 बजे ये टूर कंप्लीट हो जाएगा। Not chicken leg shell, but duck egg shell thicker and stronger. The front they take the wood body like this and cover like that. After that they wrapping glue. Why they must wrapping glue like this? Because of weather now the country. खाने के बाद ये हमारा पहला स्टॉप जो है ये एक फैक्ट्री के हवाले से है, जहाँ पे हैंडमेड जो हैंडीक्राफ्ट्स है और जो पेंटिंग है और दूसरी चीज़ें वो जो बनती हैं, तो वो पेंटिंग, आर्ट्स या हैंडीक्राफ्ट्स का शौक़ है, तो ये जो अभी मैंने ये शॉप विज़िट की है, वर्कशॉप है ये, इसमें बहुत खूबसूरत जो है हैंडीक्राफ्ट्स है, शाहकार किस्म की जो है चीज़ें हैं और पेंटिंग्स हैं, अपने घर में आप लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आप अंदर जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतनी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई है हाथ से। रेट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन अनबिलीवेबल भाई, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। There are more than 5 million.
इस टूर में हमारा अगला स्टॉप जो है वो यहाँ पर हो ची मिन सिटी के बिल्कुल सेंटर में है, और इसमें हम यहाँ पे देखने वाले हैं चर्च को, जो सबसे बड़ा चर्च है यहाँ हो ची मिन सिटी में। ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये चर्च है और ये फ्रेंच ने बनाया था, फ्रेंच आर्किटेक्ट ने। और ये जो है बेसिकली फ्रांस में एक बहुत बड़ा चर्च है पेरिस में, उसकी तरह लगता है। और इसके साथ साथ ये सामने जो है ये पोस्ट ऑफिस है, सबसे बड़ा जनरल पोस्ट ऑफिस है यहाँ हो ची मिन सिटी में। तो ये दो जो है अट्रैक्शंस सिटी के बिल्कुल सेंटर में है, ये हम इसमें देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। 20 मिनट का स्टॉप है। और इसके साथ साथ चूँकि ये सिटी का बिल्कुल सेंटर है ये इलाका, तो इसमें आप ये बैकग्राउंड में देख सकते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, प्लाजे और ये बिल्डिंग्स, और आगे और जाएंगे तो और बिल्डिंग्स और हाई राइजेस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और ग्रीनरी भी है, ग्रीन तो वैसे पूरा वियतनाम ग्रीन है। तो ये जो जगह है बहुत खुली हुई जगह और बहुत खूबसूरत है। यानी जो वो हमारी जो जगह है डिस्ट्रिक्ट 1 जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, वो थोड़ी कंजस्टेड है, छोटे छोटे रोड है। यहाँ पे बड़े बड़े रोड और खुला एरिया है। चर्च के अंदर तो मैं नहीं गया क्योंकि टाइम कम है, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस है, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ। बहुत बड़ा और तारीख़ी आर्किटेक्चर है, ये फ्रेंच आर्किटेक्चर लग रहा है मुझे, और काफ़ी बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी इमारत है। ये एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। ये देखिए भाई, ये तो पूरा शॉपिंग मॉल है भाई। शॉपिंग की एंटिक चीज़ें वही जो हम लोग देख के आ रहे थे वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। उस तरफ भी मार्केट है और बीच में भी शॉप्स वगैरह है। और पोस्ट ऑफिस भी है साथ में, मतलब पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है। और वो सामने जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये लीडर है वियतनाम का। मेरे ख्याल से ये हमारा लास्ट स्टॉप है इस टूर में, ये फुल डे टूर में। और इसमें हम इंडिपेंडेंस पैलेस देखेंगे। इंडिपेंडेंस पैलेस काफ़ी गर्मी है आज यहाँ पे हो ची मिन सिटी में। और ये जो इंडिपेंडेंस पैलेस है, जिसको अभी इंडिपेंडेंस पैलेस कहा जाता है, ये बेसिकली जब यहाँ पे जंग हुई थी वियतनाम वॉर, उसके अंदर ये साउथ वियतनाम का कैपिटल था ये शहर। और ये जो है सदर का महल था, यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस जिसको हम कहते हैं। तो उस टाइम पे ये था। फिर जब ये जंग में शिकस्त हुई है साउथ वियतनाम को और नॉर्थ वियतनाम जो है वो जीत गया, तो फिर जो है ये यहाँ पे ये कैपिटल भी सिटी को ख़त्म कर दिया गया। और ये जो पैलेस है अभी, जिसको अभी इंडिपेंडेंस पैलेस का नाम दिया गया है, इसको एक किस्म से मतलब म्यूज़ियम बना दिया गया आवाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि बहुत खूबसूरत पैलेस है वैसे, और बिल्कुल जो है ना ज़बरदस्त हालत में इसको रखा गया है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी इसके अंदर पूरी तारीख़ पड़ी हुई है, और साथ में यहाँ पे जो जंगी साजो सामान है उस ज़माने का या जो यूज़ हुआ है वो भी मौजूद है। ये है टैंक्स, जंगी टैंक्स, जो मेरे ख़्याल से
उसी ज़माने के हैं जब यहाँ पे जंग हुई थी, और इसी महल में ये टैंक मौजूद थे। तो अभी भी ये मौजूद हैं और काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए। हालांकि ये ऑफ सीज़न है, यहाँ पे गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में इतने लोग यहाँ वियतनाम नहीं आते। जो सर्दी का मौसम होता है ना, क्योंकि यहाँ पे मौसम नॉर्मल होता है सर्दी में, तो यहाँ पे सैलाब आता है। ये थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया वगैरह, ख़ासकर ये वियतनाम और थाईलैंड बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो उसके बावजूद भी काफ़ी लोग अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो विज़िट कर रहे हैं। ये स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं और ये 5-6 मंजिला है, यानी 5-6 मंजिला इमारत है ये इंडिपेंडेंस पैलेस। इसमें गाइड वगैरह भी है। ये टूरिस्ट आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टूरिस्ट हैं। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है अंदर, इसमें 500 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। तो दिखाता हूँ, ये देखिए इतना खूबसूरत है बेसिकली। ये बम्बिंग के बारे में लिखा हुआ है कि इस पैलेस के ऊपर जब बम्बिंग हुई थी उसके बारे में ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, फ्रेंच में भी है। ये पैलेस में एक गार्डन है। ये कैबिनेट रूम है इस महल के अंदर। ये एक और गार्डन है ये पैलेस के अंदर। ये स्टेट बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे खाने के लिए जो है इंतज़ाम होता था। अब मैं सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ। भाई ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, इसको पूरा एक्सप्लोर करना जो है मेरे ख्याल से 40 मिनट में मुमकिन नहीं है। हमें 40 मिनट का टाइम दिया गया था नीचे बस वाले की जानिब से कि 40 मिनट में एक्सप्लोर कर लो, लेकिन ये बहुत बड़ा है भाई। इसमें 40 मिनट जो है ना उसमें मुश्किल है। बहुत सारे रूम्स इसमें बने हुए हैं, बहुत सारे फ्लोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रीड करना वगैरह। तो जितना हो सका मैंने एक्सप्लोर किया और बहुत ही शानदार किस्म का ये पैलेस है, जो कि पहले प्रेसिडेंशियल पैलेस था, अभी जो है इंडिपेंडेंस पैलेस है। प्रेसिडेंशियल रिसेप्शन रूम 40 साल पहले। वाह व्हाट अ पैलेस है यार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, मज़ा कसम से। अभी पैलेस तो है ही बड़ा, लेकिन बाहर का जो एरिया है, जो गार्डन्स वगैरह इन्होंने बनाए हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। और अलबत्ता एक चीज़ है, मौसम थोड़ा गर्म है, बाकी तो ज़बरदस्त, वंडरफुल, मज़ा आ गया, मज़ा। लो भाई, इस महल के अंदर कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। यू हैव कॉफ़ी? नो, हॉट कॉफ़ी नहीं है। देखते हैं कोई दूसरा रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा कि हॉट कॉफ़ी कहाँ पे है। Ladies and gentlemen, the palace is the last stop for you to visit. The trip around the city is over, so on behalf of the tour, I would like to thank you very much. And now
time to go back to the hotel. We have a 2 stop. The first stop, Ben Thanh Market. From there, you walk back to the Palace Hotel. अभी बस टूर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं उतरा हूँ। ये है बिन तान मार्केट। बिन तान मार्केट हो ची मिन सिटी में विज़िट करना मस्ट है। इसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है शॉपिंग के हवाले से। अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर ही वाक़ एक मार्केट है, तो ये लाजमी है विज़िट करना। इसमें हर चीज़ मिल जाती है। और एक जो टिप मुझे बताई है वो टूर गाइड ने, उसने कहा कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा मांगते हैं, तो आप नेगोशिएट करें और नेगोशिएशन के बाद जो है 30-40% तक नेगोशिएशन कर लिया करें। तो बहुत बड़ी मार्केट है, ऊपर चपड़ा बना हुआ है। नाम याद रखिए, इसका नाम है बिन तान मार्केट। अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ और इसका एक टूर करवाता हूँ आपको। मुझे थोड़ा कुछ बाय भी करना है इस मार्केट में, तो देखते हैं। इसमें फ्रूट से लेके कॉफ़ी, टी, घरेलू जो चीज़ें हैं वो सारा इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा इसमें गारमेंट्स की चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल, ये देखो ड्राई फ्रूट्स। आप चीज़ का नाम लो वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। और ये मार्केट एक्चुअली बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है। बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है भाई। ये देखिए छोटे छोटे गलियाँ हैं इसमें। मेरे ख्याल से 2 घंटे में ये पूरा मार्केट आप नहीं घूम सकते। 2 घंटे मेरे ख्याल से 2 घंटों में नहीं, अगर पूरा घूमना चाहो, क्योंकि ये छोटी छोटी गलियां हैं और इन गलियों में फिर आप चलते जाए। ये देखें, चलते जाए और फिर जो है संभलते जाए। मुझको क्या लेना था, एक गली के अंदर मैं भी जाता हूँ। ये गली है मेरे ख्याल से, मुझे जाके इसमें आई एम लुकिंग समथिंग, व्हाट आई एम लुकिंग। ये देखो तंग तंग गलियाँ हैं। वाह भाई वाह, क्या मार्केट है यार। ये देखिए Something else for you, man? यस। ये वाला हाउ मच इज दिस? 100,000 190। But maybe this one is cotton, the fabric made in Vietnam, not another country. मेड इन वियतनाम। Not another country, not made in China. Okay? पुराने हुए रेट से आते हैं रेट। देखा आपने, वो मुझे 2 लाख का उसने कहा और फिर जो है वो बोली कि 1 लाख, यानी 50% डायरेक्ट उसने कम कर दिया। टूरिस्ट को ज़्यादा प्राइस बताते हैं, ये भी जहन में रहे बात। ये मार्केट मेरे भाई मस्ट है विज़िट करना। यहाँ पे हो ची मिन सिटी में अगर आप यहाँ पे आते हैं कभी तो
ये बात याद रहे कि 50% जो है आपको यहाँ पे रेट ज़्यादा बताया जाएगा, तो आपने वो करना है, निगोशिएट करना है और 50% कम पे लेना है चीज़, और यहीं पे आपको हर चीज़ मिलेगी कम रेट पे। इतना महंगा रेट नहीं है। अगर आप सिटी सेंटर हम लोग जाते हैं तो सिटी सेंटर में चीज़ें महंगी होती है वहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और यहाँ पे इतनी महंगी नहीं है। तो वंस अगेन मेरे भाई, नाम याद रखें, बिनतान मार्केट। हेलो, ये आपने विज़िट करनी है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। ये बिल्कुल सिटी सेंटर के पास है। आप आएंगे तो यहाँ पे किसी भी बाइक वाले से पूछे या टैक्सी वाले से पूछे, वो यहाँ पे आपको पहुँचा देंगे। हो ची मिन सिटी को जो है बाइक का शहर भी कहा जाता है। तो हमने कहा चलो हम भी बाइक की एक राइड ले लेते हैं। अभी 2 किलोमीटर तक का सफ़र है और इसके ये 20,000 ले रहा है। वैसे 10,000 होते हैं, लेकिन मैं थक गया था तो मैंने कहा चलो, ये आदमी भी जो है बड़ी उम्र का है, मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अभी मैं इसकी राइड ले रहा हूँ, बाइक की राइड ले रहा हूँ। और ये जो है बाइक से ये नज़ारा होता है शहर का। Ok, muy bien. ओके Ok. अभी मैं यहाँ वियतनाम के एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। मैं अगली फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ और ये जो मेरा वियतनाम का टूर है ये मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बेसिकली जब मैं यहाँ आया तो मेरा इरादा था यहाँ जो वो जाने का, आगे जो वियतनाम की और सिटीज़ है वो विज़िट करने का मेरा इरादा था। बेसिकली बाय रोड मेरा ट्रिप करने का इरादा था, ये हो ची मिन सिटी से हनोई तक। लेकिन कुछ ऐसे मसले आए जिसकी वजह से मुझे 3 दिन बाद ये ख़त्म करना पड़ रहा है टूर। एक तो मैं बीमार हो गया, दूसरा जो कैमरा है गोप्रो उसका केबल गुम हो गया जो कि मुझे मिला नहीं यहाँ पे, और ये वाला कैमरा टूट गया है जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ मैं थक भी गया था तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा यहाँ पर और पूरा विज़िट करूँगा, पूरा का पूरा वियतनाम बाय रोड जो है एक्सप्लोर करूँगा। बहुत ही नाइस ज़बरदस्त कंट्री है और यहाँ पे कोई मसला भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि चीज़ें बहुत सस्ती है यहाँ पे, यानी रूम वगैरह और खाना वगैरह दूसरी चीज़ें, तो विज़िट करने वाली जगह है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। और वीज़ा के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा कि यहाँ का वीज़ा लेना जो है इतना मुश्किल नहीं है। मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे मैंने वीज़ा हासिल किया, तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरी दूसरी वाली वीज़ा के हवाले से वीडियो आप ज़रूर देखें, वियतनाम के हवाले से। और बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो वॉच करने का। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारा फेसबुक का जो ट्रैवल ग्रुप है वो ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में नीचे देखें, वहाँ पे लिंक मैंने दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन के ऊपर।